सेकेंड लेक्चर है वंडरवाल फोर्सेस। जैसे पहले लेक्चर में हमने हाइड्रोजन एक वीक, अभी हम पढ़ रहे हैं वीक फोर्सेस के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपका एक वीक बॉन्ड है। अब आता है आपका वंडरवाल फोर्सेस। ये वंडरवाल फोर्सेस ये भी एक ही टाइप का बॉन्ड ही होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसको हम डिफाइंड दो तीन वे से कर सकते हैं। वंडरवाल की तीन टाइप्स होते हैं वंडरवाल फोर्सेस के। तो ऑल द गैसेस कंटेंस टू लिक्विड इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो एंड प्रेशर इज हाई, some kind of attraction force is operating between them. The gas molecules and these intermolecules forces are called van der Waals forces. क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो मोलिक्यूल्स जिस स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर कम हो और प्रेशर को हाई कर दिया जाए तो उन मोलिक्यूल्स के बीच में, उन गैसेस मोलिक्यूल्स कंपाउंड के मोलिक्यूल्स बीच के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है जिसको हम वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है कि स्ट्रोंग नहीं होता, जैसे कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं कंपेयर टू इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड एंड their energy required to break these covalent bond is very high, which is nearly equal to 150 to 800 किलोजूल पर मोल। मीन्स यहाँ पे है ना दो टर्म्स बार बार आ रही हैं, एक तो होती है इंटर और एक होती है इंट्रा। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। उनको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो इंटरमोलिकुलर दो अलग अलग एटम्स के बीच में अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ही ज़रूरत होती है। वो नियरली इक्वल होती है 1 to 40 किलोजूल पर मोल के। अगर है ना जैसे इंटरमोलिक्यूल्स है ए बी ले लो, यहाँ पे ए बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर के बीच में अट्रैक्शन आया और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उनकी एनर्जी 1 to 40 किलोजूल पर मोल के बीच में होगी। अगर ये डिस्टेंस स्मॉल होती जाए तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रोंग हो जाती है। मीन्स इतनी स्ट्रोंग नहीं होती एज ए इंट्रामोलिकुलर, बट नियरली स्ट्रोंग हो जाती है कंपेयर टू डिस्टेंस के। बट अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं तो इनके बीच में मोलिक्यूल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज होती जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी अगर दो मोलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए। ये था वंडरवाल फोर्सेस। अब आता है वंडरवाल फोर्सेस के टाइप्स। वंडरवाल फोर्सेस 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है डाइपोल डाइपोल, ये आपने +2 के अंदर भी पढ़ा होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सेकंड है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। वैसे तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर किस टाइप के फोर्सेस किस टाइप के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। मीन्स किस टाइप के मोलिक्यूल्स इस टाइप के बॉन्ड बनाएंगे। लंदन फोर्स इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। वैसे जनरली तो एक एग्जाम्पल याद रखना, उसके बेसिस पे आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन बनाई जा सकती है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, 3 टाइप के वंडरवाल फोर्सेस होंगे। अब आता है फर्स्ट फोर्सेस आएगा आपका डाइपोल अट्रैक्शंस के बीच में।
अब पहले इंटरमोलिक्यूल्स की एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जैसे ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है। ब्रोमीन आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रोमीन के साथ बॉन्ड है, ये आप बोलोगे इंट्रा, ठीक है। अगर मान लो दूसरा ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब आ जाएगा तो ये हो जाती इंटर, ठीक है। अब आपका पहला आता है डाइपोल पोल अट्रैक्शंस। जनरली ये डाइपोल पहली बात तो डाइपोल होता क्या है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। आपका क्या होता है कि जब दो एटम होते हैं, मान लो दो एटम को मिलके एक मॉलिक्यूल्स बना है ए बी, ठीक है, उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो एक के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है, एक के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी पहले स्पेरिकल शेप मानो, ठीक है। अब ये स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ये एज ए डाइपोल एक्ट करने लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। और डायरेक्शन आपकी होती है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जो फिजिक्स में हम उल्टी लेते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। ये आपका एक डाइपोल जनरेट हो गया है, ठीक है। अब डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है कि ये इस टाइप के जो फोर्सेस होते हैं वो मोलिकुलर सॉलिड्स के बीच में होते हैं, उनका पोलर कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, वाटर, अमोनिया, जो पोलर कैरेक्टर के होंगे वहीं डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस शो करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम इस कंसेप्ट को समझने के लिए। एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव वैल्यू होती है 2.1, और जो क्लोरीन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है पीरियोडिक टेबल में लिख रहा है 2.8। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है, तो मीन्स क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा ये पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है, ठीक है। और जब ये इनकी सॉलिड स्टेट होती है या लिक्विड गैसेस स्टेट में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर लाई करते हैं, तो उनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस आती है, जहाँ पे बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। बट जब ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो उनका एक का पॉजिटिव एंड दूसरे का इसका पॉजिटिव एंड, सेकेंड मॉलिक्यूल्स ले लिया पॉजिटिव और नेगेटिव, उन दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के बीच में अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। और जो अट्रैक्शन आ जाता है इस मॉलिक्यूल्स के बीच में, डाइपोल, ये एक डाइपोल होगी HCl पॉजिटिव, ये दूसरी डाइपोल होगी पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये एक डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरी डाइपोल। अब इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, अब इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के बाद, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं और उनके बीच में एक अट्रैक्शन आता है, तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द डाइपोल आर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। दिस इस स्टडी को हम बोलेंगे डाइपोल अट्रैक्शन। इस इफ़ेक्ट को ना किसम ने स्टडी किया था, इसको एज ए ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, एज ए ओरिएंटेशन मीन्स नाम से इंडिकेट हो गया डाइपोल अट्रैक्शन, एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल के साथ अट्रैक्शन इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। अब सेकंड आता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। अब नाम से आया कि एक डाइपोल और दूसरा इंड्यूस डाइपोल। अब देखते हैं ये जो जिस टाइप के फोर्सेस होते हैं ना, इसके लिए मॉलिक्यूल्स का पोलर होना ज़रूरी नहीं होता। दिस टाइप फोर्सेस अकर इन नॉट पोलर